नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्वर्ग जाते समय सबसे पहले द्रौपदी क्यों गिरी। महाभारत का यह सबसे बड़ा रहस्य है। तो कल्पना कीजिए कि एक ऐसी यात्रा जहां न कोई सेना है, न कोई युद्ध, न कोई महल और न ही कोई राज सिंहासन, सिर्फ हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं। मौत जैसा सन्नाटा है और स्वर्ग की ओर बढ़ते 6 महान योद्धा। लेकिन अचानक उनमें से एक धरती पर गिर जाता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महाभारत की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित स्त्री द्रौपदी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 पांडवों में सबसे पहले द्रौपदी ही गिर गई? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दंड दिया था, या फिर इसके पीछे छिपा है महाभारत का ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी की अंतिम यात्रा का पूरा रहस्य और समझेंगे कि आखिर स्वर्ग के रास्ते में सबसे पहले उनका पतन क्यों हुआ। तो महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का विनाश हो गया था। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। लेकिन इस विजय की कीमत भी बहुत बड़ी थी। लाखों योद्धा मारे गए, असंख्य परिवार उजड़ गए और स्वयं पांडवों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। समय बीतता गया। युधिष्ठिर ने वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। लेकिन एक दिन पांडवों को एहसास हुआ कि संसार का हर सुख अस्थायी है। धन, दौलत, शक्ति, प्रसिद्धि और राजपाट एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने अपना पूरा राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया और फिर 5 पांडव तथा द्रौपदी संसार का त्याग करके स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। इसे महाभारत में महाप्रस्थान कहा गया है। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और कठिन रास्तों से होकर गुजरना था। उनके साथ न कोई सैनिक था और न ही कोई सेवक। सिर्फ वह 6 लोग थे और एक रहस्यमय कुत्ता। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी परीक्षा कठिन होती गई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्रौपदी लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। वह उठ नहीं सकी। उनकी यात्रा वहीं समाप्त हो गई। द्रौपदी को गिरता देखकर भीम हैरान रह गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी ने जीवन भर धर्म का साथ दिया। उन्होंने अपमान सहा, वनवास सहा, अनगिनत कष्ट झेले, फिर सबसे पहले वही क्यों गिरी? यह प्रश्न आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है। आखिर द्रौपदी जैसी महान स्त्री का पतन क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी महान थी, लेकिन उनके मन में एक सूक्ष्म दोष था। उन्होंने बताया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। उन्हें सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए था। लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के लिए विशेष प्रेम था। वे अर्जुन को अन्य पांडवों से अधिक चाहती थी। यही पक्षपात उनका सबसे बड़ा दोष था। बाहरी रूप से यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन स्वर्ग की यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा थी। और इस यात्रा के मन का सबसे छोटा दोष भी बाधा बन जाता है। इसी कारण द्रौपदी सबसे पहले गिर गई। द्रौपदी के गिरने के बाद भी यात्रा जारी रही। कुछ दूरी पर सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर अभिमान था। उन्हें लगता था कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। फिर नकुल गिर गए। नकुल अपनी सुंदरता पर गर्व करते थे। उनका यही अभिमान उनके पतन का कारण बना। कुछ समय बाद अर्जुन भी गिर पड़े। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उन्हें अपनी वीरता पर गर्व था। उनका यही अहंकार उनके मार्ग में बाधा बन गया।
इसके बाद भी भीम गिर गए। भीम को अपने बल पर अत्यधिक गर्व था। यही कारण बना कि वे आगे नहीं बढ़ सके। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता बचे थे। वह लगातार आगे बढ़ते रहे। आखिरकार स्वर्ग के द्वार आ गए। तभी देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, रथ में बैठो और स्वर्ग चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ आया है। यदि यह मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तब इंद्र ने कहा कि स्वर्ग में कुत्तों का प्रवेश नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अड़िग रहे। उन्होंने अपने साथी का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। तभी वह कुत्ता अचानक अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी और युधिष्ठिर उस परीक्षा में सफल हुए। तो द्रौपदी के सबसे पहले गिरने की घटना हमें यह गहरी सीख देती है कि मनुष्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसके मन में पक्षपात, मोह या अहंकार है तो वह उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकता है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि सच्ची विजय केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों पर विजय पाने में है। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी महाभारत की ये कथाएं हमें जीवन का मार्गदर्शन दिखाती है। तो आपके अनुसार द्रौपदी का सबसे बड़ा गुण क्या था? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह था महाभारत का वह रहस्य जो हमें सिखाता है कि जीवन में केवल शक्ति, ज्ञान और सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विनम्रता, निष्पक्षता और धर्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है। द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे महान व्यक्तियों के जीवन में से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और मोह हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक महाभारत, रामायण और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।